गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी साथी आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और मेरे बच्चों, हरियाणा का इतिहास जो हम पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। तो एक बार फटाफट जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी हम बोलते हैं या कांस्य युग सभ्यता भी उसे हम बोलते हैं, उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे स्थान हैं हरियाणा के अंदर, और उन स्थानों की जो खोज और खुदाई जिसने की है, खुदाई के दौरान जो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। जिसमें मैं आप लोगों को भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी मेरे बच्चों पढ़ा चुका था। और राखी गढ़ी के बाद हम बात करेंगे हरियाणा के अंदर खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल। और हरियाणा के अंदर जो खोजा गया है दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है, उसका नाम है मेरे बच्चों फरमाना। फरमाना गांव आप लोगों ने सुना होगा खूब। चलेगा भाई, सब एकदम परफेक्ट है, ओके है, मैं बहुत अच्छा हूं। आप लोग बताइएगा कैसे हो। तो मेरे बच्चों, फरमाना जो आपका एक प्राचीन गांव है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ गांव है। ये फरमाना आपको पता होना चाहिए। गांव कौन सी तहसील में स्थित है? महम तहसील के अंदर। और महम तहसील है मेरे बच्चों रोहतक जिले की। तो महम रोहतक में ये क्या है? सर स्थित है। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो खोज और खुदाई की गई वो वर्ष 2007 और 9 के बीच की गई है बच्चों। वर्ष 2007 और 9 के बीच डॉक्टर वसंत सिंधे के बारे में मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। मेरे बच्चों, डेक्कन यूनिवर्सिटी पुणे के ये प्रोफेसर हैं डॉक्टर वसंत सिंधे, और साथ ही साथ एमडी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विवेक दांगी। डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा मेरे बच्चों इसकी क्या की गई है? खोज व खुदाई की गई है। ठीक है। हम बात करें तो ये जो फरमाना है महम तहसील रोहतक जिले में स्थित बच्चों, ये हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा क्या है? स्थल है। हरियाणा में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखी गढ़ी, लेकिन हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद मेरे बच्चों हम बात करें तो जो दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है वो कौन सा माना गया है? फरमाना माना गया है। ठीक है। इस फरमाना नामक हड़प्पा कालीन स्थल से जब खुदाई की गई तो यहां से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन कौन से अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं? तो अवशेषों में मेरे बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहां से बड़ी संख्या में कंकाल प्राप्त हुए हैं और साथ के साथ मिट्टी के बर्तन, जिनको हम बोलेंगे मृद भांड। ठीक है। तो बड़ी संख्या में कंकाल व मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन। तो मिट्टी से बने हुए बड़े बड़े बर्तनों को मेरे बच्चों मृद भांड बोल दिया जाता है। ठीक है। अब कंकाल मिले हैं तो कंकाल मेरे बच्चों कहां से मिले होंगे? कब्रों से ही मिले होंगे।
तो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बड़ी संख्या में जो कब्रगाहें हैं वो हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई हैं। कब्रगाहें, और जो यहाँ से कब्र प्राप्त हुई हैं उन कब्रों में कंकाल तो मिले, लेकिन कंकालों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले। और जब कब्रों के अंदर मिट्टी के बर्तनों के साथ वो कंकाल मिले तो मेरे बच्चों इतिहासकारों ने माना कि यहाँ पर जो लोगों को दफनाया जाता था मरने के बाद, मृत्यु के बाद, वो मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण तो मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाए जाने का प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं, मिट्टी के बर्तन व कंकाल दोनों एक साथ कहां से प्राप्त हुए हैं। तो मिट्टी के बर्तन व कंकाल एक साथ फरमाना नामक हड़प्पाकालीन स्थल जो महम रोहतक जिले में स्थित है वहां से प्राप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, फरमाना तक कंप्लीट हुआ। बिल्कुल भाई, आजाद, पूनम चौधरी, शुभम सिंह, अक्षय, मनदीप, अभिषेक, ठीक है भाई, नोट्स साथ के साथ बनाते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने हाथों से लिखो। जितना आप अपने हाथों से लिखोगे उतना ही आपको मेरे बच्चों पेपर के अंदर क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और मेरे हिसाब से सारे के सारे आप पेपर में फ़ायदा ही चाहते होंगे। तो फ़ायदा चाहते हो तो उस फायदे के लिए बच्चों आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। नोट्स तो मैं प्रोवाइड करवाऊँगा ही, वो कोई इशू नहीं है। पहले वाले भी मैंने सारी फाइल मेरे बच्चों प्रोवाइड करवा दी हैं और ये जितनी फाइल हैं ये भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत मैं आप लोगों से करवाना चाहता हूँ और वो मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, यानी कि यदि मैं आप लोगों को बिल्कुल आलसी बना दूंगा, सारा का सारा काम मेरे बच्चों मैं करता रहूँगा, तुम कुछ नहीं करोगे, तो फिर आपका जो रिजल्ट है ना, उस रिजल्ट में आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। इन बातों को आप समझो, क्यों मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि नोट्स आप खुद बनाओ। मेरे बच्चों, फरमाना के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट महम तहसील का एक और हड़प्पाकालीन स्थल जिसका नाम है गिरावड़। गिरावड़, गिरावड़ नामक हड़प्पाकालीन जो स्थल है मेरे बच्चों, ये भी आपका कहां पर है, महम रोहतक में स्थित है। ये भी आपका कहाँ है मेरे बच्चों, ये महम रोहतक में स्थित है। बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो इसकी जो सर्वप्रथम खुदाई हुई वो 2006 में हुई थी। सर्वप्रथम खुदाई यहाँ पर वर्ष 2006 में एमडी यूनिवर्सिटी के एक शोधार्थी डॉक्टर विवेक दांगी के द्वारा मेरे बच्चों यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। तो इस गिरावट से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए होंगे मेरे बच्चों खुदाई के दौरान। यहां से भी बड़ी संख्या में क्या प्राप्त हुए, कंकाल प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहां पर कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन प्राप्त नहीं हुए बच्चों। बड़ी संख्या में कंकाल प्राप्त हुए हैं
मिट्टी के बर्तन यहां से प्राप्त हुए। तो मिट्टी के बर्तन तो लगभग हर जगह से ही प्राप्त होंगे। सबसे खास बात बच्चों इस हड़प्पाकालीन स्थल की क्या है कि हरियाणा में जो भी सबसे ज्यादा कंकाल मिले हैं ना, वो इसी गांव से मिले हैं। तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए। हरियाणा में सबसे ज्यादा मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं बच्चों, वो हिसार जिले से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि हिसार जिले के अंदर राखीगढ़ी नामक हड़प्पाकालीन स्थल, सीसवाल नामक आपका पुरातात्विक स्थल। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो कंकाल प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, वो आपके इसी हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, जिसका नाम है मेरे बच्चों गिरावड़। क्या है? गिरावड़। सर आप लिखने के बाद आगे से हट जाया करो। ये ले मेरे भाई, आगे से मैं हट जाता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा जो जो नोट्स बना रहे हैं ना, तो उनको फायदा होगा ही होगा। यदि उनको फायदा ना हो तो मेरे से मिल लेना तुम पेपर के बाद। और बताओ, जिनको मैं बोल रहा हूं ना कि नोट्स बनाने से बच्चे को फायदा होगा, और आपको लगे कि सर मेरे को फायदा नहीं हुआ, तो पेपर के बाद आप मेरे से मिल लेना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों। मैं सबसे ज़्यादा लिखता हूँ हरियाणा के अंदर। आपको कोई भी टीचर इस तरीके से लिख के पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा। या तो पीपीटी लगा के पढ़ाएंगे, या मेरे बच्चों शॉर्टकट अपनाएंगे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, सारा का सारा पढ़ाता हूँ, और मेरे बच्चों हर एक बात बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ। इसीलिए एक्सपीरियंस है मेरे को सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म जो भारत के सबसे बेहतरीन रहे होंगे उनके ऊपर काम करने का, ठीक है। सबसे बेहतरीन टीचरों के साथ काम करने का मेरे को एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों हरियाणा की एक एक बात को लेकर। तो टेंशन मत लो, हरियाणा जीके में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर के अंदर सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका हरियाणा ही रहेगा। आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हरियाणा जीके से ही मेरे बच्चों ठीक करके आओगे, और यही आपको बाकी बच्चों से क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिएगा मैं भी नहीं थकता हूँ, सारा दिन लिखता रहता हूँ, और ऑफलाइन क्लासेस में भी ऐसे ही लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन में लिखता हूँ, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक मेरे बच्चों हम निखरेंगे नहीं। और अपने को निखरना है तो थोड़ा सा अपने को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। चलेगा। हैप्पी सिंह बोल रहा है कि सर आज मेरा बर्थडे है। तो मेरे भाई हैप्पी सिंह आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको। और सारे के सारे बच्चे हैप्पी सिंह को भाई हैप्पी बर्थडे बोल दो, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हड़प्पाकालीन स्थल है वो है बनावली। तो जितने भी क्लास में लड़के लड़की जुड़े हुए हैं, हैप्पी सिंह का बर्थडे है भाई। अब ये पार्टी तो अपने को देने आएगा नहीं, लेकिन अपनी साइड से मेरे बच्चों जो फॉर्मेलिटी है हैप्पी बर्थडे बोलने की वो बोल दो फटाफट। बनावली की हम बात करेंगे। बनावली आपका एक ऐतिहासिक गांव है, और ये मेरे बच्चों फतेहाबाद जिले का गांव है। तो बनावली नामक हड़प्पाकालीन स्थल कौन से जिले में स्थित है? फतेहाबाद जिले में सर स्थित है, ठीक है। हम बात करें मेरे बच्चों तो प्राचीन समय में ये जो गांव है ये रंगोई नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन समय के अंदर ये कौन सी नदी के किनारे? रंगोई। और रंगोई नाम की नदी जो है ना बच्चों, ये छोटी सी नदी हुआ करती थी जो सरस्वती में पानी गिराती थी। तो कई बार ऑप्शन में रंगोई ना मिले ना तो बच्चों सरस्वती मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, आप बोल सकते हो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित था। लेकिन यदि ऑप्शन में रंगोई और सरस्वती दोनों है तो आप इसे रंगोई नदी के किनारे ही बोलेंगे। तो प्राचीन समय में रंगोई नदी किनारे ये क्या था मेरे बच्चों? स्थित था। लेकिन यदि आज हम बात करें इस गांव के अंदर जाकर, तो ये गांव आपको दिखाई देगा गग्गर हकरा नदी के किनारे। तो वर्तमान में कौन सी नदी के किनारे है ये? सर वर्तमान में ये गग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है।
वर्तमान में गग्गर हकरा नदी किनारे मेरे बच्चों ये क्या है सर, अस्थित है, बन्नावली गांव। ठीक है मेरे बच्चों, इस बन्नावली गांव की यदि हम खुदाई की बात करें या हम खोज की बात करें, तो खुदाई और खोज का जो श्रेय हम देंगे वो रविंदर सिंह बिष्ट को देंगे। R.S. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट। R.S. बिष्ट रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा, और रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा मेरे बच्चों यहाँ पर जो खुदाई करवाई गई थी वो 1973 और 74 के अंदर करवाई गई थी, 1973-74 के अंदर। ठीक है चलेगा, बहुत बढ़िया भाई। अनिल बोल रहा है कि सर मैं भी एक टीचर हूं और मेरे बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अब हरियाणा जीके भी मेरा अच्छा हो गया है और पढ़ के मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई अनिल, और यदि आप खुद एक टीचर हैं तो और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि लिखना कितना ज़रूरी है, रिवीजन कितनी ज़रूरी है, नया नया कंटेंट सीखना कितना ज़रूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना कितना ज़रूरी है। मेरे बच्चों, बन्नावली नामक जो हड़प्पाकालीन स्थल है, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर जब खुदाई करवाई गई होगी तो कौन कौन से अवशेष मेरे बच्चों यहाँ से प्राप्त हुए होंगे। हम बात करें अवशेषों की तो यहाँ से एक खिलौना प्राप्त हुआ जो मेरे बच्चों बड़े बड़े एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है क्वेश्चन, और वो खिलौना था मिट्टी से बना हुआ, और खिलौने की जो आकृति थी ना वो थी मेरे बच्चों हल के जैसी। हल आप सभी जानते होंगे, किसान परिवार से आते हैं, खेत जोतने में मेरे बच्चों काम आता है हल। तो मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना हरियाणा में कहां से प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों? प्राप्त हुआ है सर बन्नावली गांव फतेहाबाद से, मिट्टी से बना हुआ हल की आकृति का खिलौना। अब यदि हल है तो हल को मेरे बच्चों कौन चलाएंगे? बैल चलाएंगे। तो बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी कहां से प्राप्त हुए हैं? यहीं से। बैलगाड़ी के पहियों के निशान हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं? अब सीधी सी बात है मेरे बच्चों कि खेत से जुड़ा हुआ हल है तो खेत से ही तो जुड़े हुए होते हैं बैल। तो बच्चों, बैलगाड़ी के पहियों के निशान, जुते हुए खेत का प्रमाण भी यहीं से प्राप्त हुआ है। तो कीजिएगा एक बार फटाफट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा। सर बनवाली और बन्नावाली अलग अलग हैं क्या? नहीं, अलग अलग तो नहीं है, लेकिन जो बनवाली है या बन्नावाली आप बोलते हो, एक तो पड़ता है बट्टू रोड के ऊपर गांव, ये वो नहीं है मेरे बच्चों, है ना। तो यदि आप आदमपुर साइड के हैं, फतेहाबाद ज़िले से हैं या सिरसा के ज़िले से आते हैं तो आपने सुना होगा बट्टू इलाका। तो बट्टू के पास एक गांव है बन्नावली, ठीक है, और इसको भी मेरे बच्चों बन्नावाली या बन्नावली बोल देते हैं, है तो ये बन्नावाली वैसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरे बच्चों और यहां से क्या अवशेष मिले हैं। तो यहां से अधजले जो भी प्राप्त हुए हैं, अधजले जो के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं हरियाणा में? तो अधजले जो के प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए हैं। अधजले जो के साथ साथ हम बात करें तो जब मेरे बच्चों हल वहां से प्राप्त हुआ तो जुते हुए खेत का प्रमाण भी हरियाणा में यहीं से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत का प्रमाण
तो जुते हुए खेत का प्रमाण हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ है सर? यहीं से। और यहाँ से क्या मिला है? और यहाँ से मिली है मातृ देवी की एक प्रतिमा। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है मेरे बच्चों? वो इसी हड़प्पा कालीन स्थल बनावली से प्राप्त हुई है। बनावली के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है एक ऐतिहासिक गांव कुनाल। ठीक है, और कुनाल जो गांव है मेरे बच्चों ये फतेहाबाद जिले का गांव है। फतेहाबाद जिले में ये स्थित है। यदि हम बात करें खोज व खुदाई की, तो खोज और खुदाई का जो श्रेय हम देंगे वो मेरे बच्चों देंगे इतिहासकार J.S. खत्री, और इनके साथ साथ एक और विद्वान जिसका नाम है M. आचार्य। J.S. खत्री व M. आचार्य के द्वारा वर्ष 1986 के अंदर 1986 के अंदर मेरे बच्चों इस हड़प्पा कालीन स्थल की क्या की गई थी? खोज और खुदाई की गई थी। ठीक है, तो कुनाल के अंदर मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी कई बातें बताई। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। यहां पर हम चर्चा करें कि जो कुनाल है, कुनाल बच्चों हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी बस्ती भी मानी गई है। बस्ती का मतलब होता है जहां लोग बसते हैं। तो लोगों के बसने का प्रमाण सबसे पहले कहां से प्राप्त होता है? कुनाल से। किताबों के अंदर बिरडाना दिया गया होगा, लेकिन बच्चों बिरडाना के बाद अब कुनाल को सबसे पुरानी बस्ती हरियाणा में माना गया है। ये ध्यान रख लेना, हरियाणा में सबसे पुरानी बस्ती, और बस्ती का मतलब होता है जहां लोग बसते हों। किसे माना गया है? कुनाल को माना गया है। और यहां पर खुदाई से बच्चों क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? अवशेष प्राप्तों में ध्यान रख लेना है, सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण, सबसे पहले यहां पर लोगों के बसने का प्रमाण, तभी तो इसको हमने सबसे पुरानी बस्ती बोला है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लोगों के बसने का प्रमाण। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 6000 वर्ष पुराने मनके, राजा का शाही मुकुट, राजा का शाही मुकुट वो भी कुनाल से प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ उल्टे वी आकार के बाण, उल्टे वी आकार के बाण, तो उल्टे वी आकार के बाण कहां से प्राप्त हुए हैं? यहीं से मेरे बच्चों प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, समझ में आई बात। तो जितने भी यहाँ से मैं अवशेष बता रहा हूँ ये सारे के सारे अवशेष आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, राजा का शाही मुकुट हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुआ, हरियाणा में सबसे पहले लोगों के बसने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कुनाल कौन से ज़िले में स्थित है, इसकी खोज और खुदाई किसने की थी। बच्चों 6000 साल पुराने जो मनके हैं, मनकों का मतलब तो समझते होंगे मोती, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उल्टे वी आकार के बाण हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप बोलेंगे कुनाल से मेरे बच्चों प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिएगा। कुनाल के बाद बच्चों अगला जो हमारा हड़प्पा कालीन स्थल होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। चलेगा बच्चों। कुनाल के बाद हम बात करेंगे एक और गांव है फतेहाबाद जिले का जिसका नाम है बिरढाणा। बिरडाणा, बिरडाणा जो गांव है ये भी एक प्राचीन गांव है बच्चों, और बिरडाणा गांव फतेहाबाद जिले का ही गांव है। फतेहाबाद जिले के अंदर ये गांव स्थित है। इसकी जो खोज है मेरे बच्चों वो वर्ष 2003 में LS राव LS राव के द्वारा बच्चों की गई थी। तो वर्ष 2003 के अंदर LS राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इस बिरडाणा को कुनाल से पहले हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती माना जाता था, इसीलिए किताबों में सबसे पुरानी बस्ती बिरडाणा बताया गया है। तो ये ज़रूर याद रख लेना कि कुनाल से पहले, यदि कुनाल ऑप्शन में नहीं है तो हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी हो जाएगी, बिरडाणा। तो कुनाल से पहले हरियाणा की सबसे पुरानी बस्ती मेरे बच्चों कौन सी, बिरडाणा। ठीक है, यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए वो कोई ऐसे अवशेष नहीं है जो बाकी जगह से प्राप्त नहीं हुए हों। तो जो अवशेष सभी जगह से प्राप्त होंगे वो पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे लिखने को तुम कुछ भी लिख सकते हो, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, बड़े बड़े मेरे बच्चों हारे यहाँ मिट्टी के प्राप्त हुए हैं, है ना। तो जो अवशेष सभी जगह से प्राप्त होंगे वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। बिरडाणा के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे
बाड़ू गांव की। बाड़ू गांव आप लोगों ने सुना होगा मेरे बच्चों, बिल्कुल सुना है सर, कैथल जिले का गांव है बाड़ू। ठीक है, और इसकी खोज और खुदाई की हम बात करें तो इसकी खोज और खुदाई वर्ष 1977 में डॉक्टर सूरजबान और साथ के साथ एक विदेशी इतिहासकार डॉक्टर जिम जे सैफर, डॉक्टर जिम जे सैफर के द्वारा मेरे बच्चों खोज व खुदाई करवाई गई थी। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से बर्तन तो प्राप्त हुए, लेकिन वो बर्तन किस रंग के थे? लाल और स्लेटी रंग के। तो लाल व स्लेटी रंग के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। और यहाँ से मेरे बच्चों एक और अवशेष प्राप्त हुआ, और उस अवशेष के माध्यम से पता चलता है कि बाड़ू के अंतर्गत जो लोग निवास किया करते थे वो लहसुन नामक मसाले का यूज किया करते थे। तो लहसुन, लहसुन का मतलब जो हम हरियाणा वाले लहसुन कह जाकर, हाँ, तो लहसुन या लहसुन, ठीक है बच्चों। तो लहसुन का प्रमाण मेरे बच्चों हरियाणा में कहाँ से प्राप्त होता है? यहीं से प्राप्त होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है कि हरियाणा में लहसुन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आप बोलेंगे बाड़ू नामक गांव से मेरे बच्चों लहसुन के प्रमाण मिले हैं। तो लहसुन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं बच्चों? बाड़ू नामक गांव से। बाड़ू के बाद हम बात करेंगे कैथल के साथ लगते कुरुक्षेत्र का एक गांव है मेरे बच्चों, भगवानपुर। ये सारे के सारे गांव हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। भगवानपुर गांव, और मेरे बच्चों भगवानपुर गांव आपसे पूछ ले तो आप बोलेंगे कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ये स्थित है। बच्चों हम बात करें तो इसकी खोज और जो खुदाई है वो वर्ष 1975-76 के अंदर में जीपी जोशी के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी? जीपी जोशी के द्वारा इसकी करवाई गई थी। ठीक है, तो साइड हो चुका हूं, एक बार फटाफट नोट कर लीजिएगा बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक दो और हमारे गांव हैं। वाह भाई वाह, गर्मी में लाइट का भी बड़ा बुरा हाल है ना, हर आदमी को गर्मी में लाइट चाहिए। चलिएगा, लाइट भी बाय बाय कर चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों आप लोगों को बोर्ड के ऊपर जो कंटेंट है वो अच्छे से दिखाई देगा, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं दूंगा।
बच्चों यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, तो इस भगवानपुर गांव से भी आपके बर्तन ही प्राप्त होंगे। और यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए हैं वो बाड़ू गांव से प्राप्त होने वाले बर्तनों के जैसे ही हैं। लाल और स्लेटी रंग के बर्तन वो भगवानपुर गांव से भी प्राप्त हुए हैं, तो ध्यान रख लेना। मिट्टी से बने बड़ी संख्या में बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। और इन बर्तनों की जो पृष्ठभूमि रही है, रंग जो रहा है वो लाल व स्लेटी रहा है। लाल व स्लेटी रंग के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है। नेक्स्ट एक और हड़प्पा कालीन स्थल का हम जिक्र करेंगे जिसका नाम है दौलतपुर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दौलतपुर से भी पूछे जाते हैं। बच्चों दौलतपुर नाम से गांव कई जिलों में है, लेकिन ये गांव है कौन से जिले का? कुरुक्षेत्र जिले का। ये भी जरूर याद रख लेना। एक दौलतपुर आपका हिसार में भी है, लेकिन ये दौलतपुर है बच्चों कुरुक्षेत्र जिले का गांव। कुरुक्षेत्र जिले में स्थित ये गांव है। ठीक है। इसकी जो खुदाई है मेरे बच्चों वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई गई। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों ने वहां पर जाकर क्या करवाई है? खुदाई करवाई है। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो है मेरे बच्चों स्टेट यूनिवर्सिटी, वो कौन सी है? KUK है। और इसी KUK के द्वारा कुरुक्षेत्र के कई हड़प्पाकालीन स्थलों की खुदाई करवाई गई, जिसमें दौलतपुर का नाम भी आता है। और यहाँ पर खुदाई करने के बाद पता चला कि ये जो गांव है, दौलतपुर वाला जो क्षेत्र है, ये जो बसाया गया था उस समय, वो शतरंज के बिसात के नमूने की तरह बसाया गया था। तो ध्यान रखना है, यह गांव शतरंज के बिसात के नमूने पर बसा हुआ था। जैसे शतरंज खेलने का जो बोर्ड होता है बच्चों, उस जैसी आकृति में ये गांव जो है वो बसाया गया था। यहां से जो प्राप्त हुए वो बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ महिलाओं के द्वारा जो चूड़ियां पहनी जाती थी वो चूड़ियां यहां से प्राप्त हुई। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ चूड़ियां प्राप्त हुई। चूड़ियों के साथ साथ यहां से मेरे बच्चों मनके प्राप्त हुए। ठीक है, आदि प्राप्त हुए। यहाँ पर जो खुदाई करवाई गई, उन खुदाई से एक और महत्वपूर्ण प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ, और वो प्राप्त था कि जो सैंधव लोग हैं, सैंधव लोगों का मतलब है सिंधु घाटी से जुड़े हुए लोग। सैंधव लोग का मतलब कुछ नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही हम सैंधव लोग बोलते हैं। ठीक है। तो सैंधव लोग यहाँ पर तीसरे चरण में आकर बसे थे बच्चों। तीसरे चरण में आकर क्या है, बसे थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सैंधव लोग हरियाणा के किस क्षेत्र में तीसरे चरण में आकर बसे थे, तो आपको बोलना है वो क्षेत्र है मेरे बच्चों
बिल्कुल विक्रम सिंह, बहुत अच्छी। मेरे बच्चों आपको मैसेज दे रहे हैं कि जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं तो सभी बच्चों से आप एक एक पेड़ लगवाएं। बिल्कुल मेरे बच्चों, ठीक है, एक एक क्या, मैं तो बोलता हूँ कि हर महीने तुम एक पेड़ लगाओ, है ना। और तुम्हारे से पहले मैं ये शुरुआत करता हूँ, तो मैं भी आज से पेड़ लगाना शुरू करता हूँ, तुम भी पेड़ लगाना स्टार्ट करना, ठीक है। पेड़ों की अहमियत बहुत है, क्योंकि अब आप देखिएगा कि आपके पास कोई भी व्हीकल है, साइकिल है, स्कूटी है, बाइक है, गाड़ी है, ठीक है। जब भी मेरे बच्चे उसको तुम खड़ा करते हो ना, तो खड़ा करने से पहले तुम अपने आसपास पेड़ देखते हो, क्योंकि आप उसको छांव में खड़ा करना चाहते हो। तो छांव कौन करेगा? पेड़ पौधे ही करेंगे, है ना। ये तो एक बेसिक नीड की बात की। वैसे पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है? वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि वो हमें CO2 के बदले O2 देते हैं, और O2 का मतलब ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन से ही हमारा शरीर जो है मेरे बच्चों वो चल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होती है वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो आज़ाद होती है। पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, तो पौधों को तुम भोजन बनाने ही नहीं दोगे, मतलब पौधे तुम लगाओगे ही नहीं, तो लगाओगे नहीं तो वो भोजन नहीं बनाएंगे, और भोजन नहीं बनाएंगे तो ऑक्सीजन मेरे बच्चों वो आज़ाद नहीं करेंगे, और ऑक्सीजन आज़ाद यदि नहीं करेंगे तो एक दिन हम ही आज़ाद हो जाएंगे इस दुनिया से। तो एक एक पेड़ लगाना तो बनता है सभी का, और एक से ज़्यादा लगाए तो उस जैसी तो बात ही नहीं है। फटाफट नोट कर चुके हैं तो बताइएगा मेरे बच्चों। एक और हड़प्पा कालीन स्थल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। चलेगा बच्चों, अब हम बात करेंगे मित्ताथल की। एक और गांव है, इस गांव के बाद अपने हरियाणा से हड़प्पा कालीन स्थल बच्चों कंप्लीट हो जाएंगे। बस जितने गांव मैंने बताए हैं इतने ही आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है मित्ताथल। बच्चों आपको ध्यान रखना है, मित्ताथल जो है ये भिवानी जिले का गांव है। ठीक है, भिवानी जिले में ये क्या है मेरे बच्चों, स्थित है। इसकी खोज और खुदाई की हम बात करें तो इसकी खोज और खुदाई डॉक्टर सूरजबान के द्वारा मेरे बच्चों की गई थी।
डॉक्टर सूरजभान द्वारा। और डॉक्टर सूरजभान के द्वारा हम बात करें कब, 1968 में। 1968 के अंदर भिवानी जिले का ये गांव मित्ताथल, इसकी खोज और खुदाई का श्रेय जाता है डॉक्टर सूरजभान को, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और हरियाणा में सिर्फ मित्ताथल ही नहीं, मित्ताथल से पहले सीसवाल गांव के अंदर इन्होंने खुदाई करवाई मेरे बच्चों, ठीक है। सीसवाल गांव के अंदर इन्होंने खुदाई करवाई। राखीगढ़ी नामक क्षेत्र की खोज हरियाणा में सबसे पहले सूरजभान ने ही 1963 के अंदर की थी। तो मित्ताथल जो है इसको पूर्वी डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में पूर्वी डोमेन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे पूर्वी डोमेन कहा जाता है। तो हरियाणा में पूर्वी डोमेन नाम से बच्चों ये प्रसिद्ध है। तो जो पूर्वी हड़प्पा है, उस पूर्वी हड़प्पा का एक मुख्य क्षेत्र आपका मित्ताथल है, और एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे पूर्वी डोमेन नाम दिया था। इसीलिए बोला जाता है कि पूर्वी डोमेन हरियाणा में किसे कहा जाता है, मित्ताथल को कहा जाता है, ठीक है। इस मित्ताथल नामक गांव में खुदाई से जो जो अवशेष प्राप्त हुए वो कौन कौन से रहे हैं। बच्चों एक तो बताया जाता है यहां से तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। तांबे की चूड़ियां यहां से क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, जो महिलाएं पहनती हैं। बच्चों यहां से तांबे के हत्थे वाला एक गंडासा भी प्राप्त हुआ है। तांबे के हत्थे वाला एक गंडासा मेरे बच्चों यहां से प्राप्त हुआ है। और यहां से क्या मिला है, यहां से मेरे बच्चों एक सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टे का मतलब समझते हो, जो औषधि वगैरह कूटने के काम आता है, ठीक है। तो पत्थर के ऊपर जब हम मेरे बच्चों किसी औषधि की रगड़ाई करते हैं ना, तो वो रगड़ाई करने वाला जो होता है वो सिलबट्टा होता है। तो सिलबट्टा यहां से प्राप्त हुआ है। मिट्टी से बना हुआ हारा, हारा तो समझते होंगे जिसमें दाल वगैरह रखते हैं गांव में। तो मिट्टी से बना हुआ हारा मेरे बच्चों यहां से प्राप्त हुआ। गजदंत पिन यहां से प्राप्त हुई है। गजदंत, गज का मतलब हाथी होता है, तो हाथी का एक दांत और उस दांत के अंदर कोई पिन लगी यूज हुई है, यहां से प्राप्त हुई है, उसे हम बोलेंगे गजदंत। तिगड़ाना भी है, बहुत सारे गांव और भी हैं अनिल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। तिगड़ाना गांव भी भिवानी का एक ऐतिहासिक गांव है। तो बहुत सारे गांव हैं हड़प्पा कालीन स्थल, जैसे सीसवाल सभ्यता से जुड़े हुए मैंने आपको 29 गांव बताए थे, लेकिन सारे के सारे पढ़ने जरूरी नहीं है, ठीक है। तिगड़ाना गांव जो है वो भी एक ऐतिहासिक गांव है, भिवानी जिले का गांव है। वो भी आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। गर्मी होगी सर, बिल्कुल भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या करें फिर, गर्मी के दिन हैं तो गर्मी होगी। चलिएगा, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों वैदिक सभ्यता की। आप जो हम चर्चा करेंगे मेरे बच्चों वो वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद
वैदिक सभ्यता ही पढ़ने को मिलती है। और वैदिक सभ्यता इसे क्यों बोला जाता है वो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इस सभ्यता के लोगों का जो जीवन था वो किसके ऊपर आधारित था, वेदों के ऊपर आधारित था। तो हेडिंग डालिएगा वैदिक सभ्यता। लेकिन हम पूरी की पूरी वैदिक सभ्यता नहीं पढ़ेंगे जो इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलती होगी। हम हरियाणा से जुड़े हुए पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे बस, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको इंडियन हिस्ट्री वाले सर अच्छे से पढ़ा देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, है ना। तो हम यहाँ पर जो जिक्र करेंगे वो सिर्फ जिक्र करेंगे हरियाणा के पॉइंट को लेकर। वैदिक सभ्यता इसलिए बोल देते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए ये सभ्यता कब शुरू हुई थी। आर्य लोगों के आगमन के साथ ही बच्चों ये सभ्यता शुरू हो जाती है भारत में। और इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है मेरे बच्चों वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच माना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 से लेके 600 बीसी के बीच माना जाता है, ठीक है। सभ्यता के लोगों का जो जीवन आधारित था वो वेदों के ऊपर आधारित था। सभ्यता के लोगों का जीवन तो सभ्यता के लोगों का जीवन किसके ऊपर आधारित था, वेदों पर आधारित था, ठीक है। बच्चों जो आर्य लोग थे उन लोगों का जो मुख्य पेशा होता था वो क्या था, आर्य लोगों का मुख्य पेशा कृषि और पशुपालन था। तो बड़ी संख्या में मेरे बच्चों ये पशु रखा करते थे और उन पशुओं को चराने के लिए ये नई नई जमीन मेरे बच्चों तलाशते रहते थे। और नई जमीन तलाशने के चक्कर में ये दर दर भटकते रहते थे। तो कृषि और पशुपालन इनका मुख्य पेशा था। और जो मेरे बच्चों इनका मुख्य जानवर था वो गाय थी। पशुओं में जो मुख्य जानवर था वो क्या था, गाय, ठीक है। बताया जाता है मैक्स मुलर नाम के एक विद्वान के द्वारा, एक इतिहासकार के द्वारा, कि ये खैबर दर्रे से पार करते हुए, ये पहले मध्य एशिया में निवास किया करते थे और मध्य एशिया में निवास करने वाले ये आर्य लोग भारत के अंदर खैबर दर्रे को पार करते हुए आए थे। खैबर दर्रे को पार करते हुए ये अपने पशुओं के चराने की तलाश में, पशुओं को चराने के लिए नई जमीन की तलाश में ये पूरे भारत के अंदर दर दर मेरे बच्चों भटके थे। और भटकने के बाद इनको एक जगह मिली थी और वो जगह था हरियाणा का कुरुक्षेत्र, हरियाणा का कुरुक्षेत्र। लेकिन कुरुक्षेत्र में पहुंचने से पहले इन्होंने मेरे बच्चों पानीपत के अंदर अपने एक जाति से, एक जनजाति से बच्चों युद्ध करना पड़ा था और उस जनजाति का नाम है पणी। क्या है मेरे बच्चों, पणी। तो बताया जाता है कि भारत में ये जो लोग आकर बसे थे भारत में सबसे पहले ये कुरुक्षेत्र में आकर बसे थे बच्चों। कुरुक्षेत्र हरियाणा में आकर ये क्या थे, बसे थे। और यही कारण है कि कुरुक्षेत्र को हम वैदिक सभ्यता का पालना बोलते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता हरियाणा में जहां से पली बढ़ी
वो कुरुक्षेत्र माना जाता है। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि इसी वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार इन लोगों ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र से ही किया था। वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार इन लोगों ने कहां से किया था? कुरुक्षेत्र से। और कुरुक्षेत्र में बसने से पहले इन्होंने बच्चों पानीपत में निवास करने वाली पणी नाम की जनजाति से क्या किया था? युद्ध किया था। तो आर्य लोगों का सर्वप्रथम जो युद्ध हरियाणा में माना जाता है, या सर्वप्रथम जो लड़ाई मानी जाती है, वो पानीपत में मानी जाती है बच्चों। और पानीपत के अंदर एक जनजाति निवास किया करती थी, पणी। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसी पणी नामक जनजाति के कारण इस शहर का नाम पानीपत है। कई तो बोलते हैं पाणिनि नाम के ऋषि के कारण इसका नाम पानीपत है, तो कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पर जब आर्य लोग आए थे उस समय पणी नाम की जनजाति निवास किया करती थी, और पणी नाम की जनजाति के साथ मेरे बच्चों आर्य लोगों ने क्या किया था? युद्ध किया था। और युद्ध करने के बाद पानीपत से वो आगे कुरुक्षेत्र की ओर गए थे, और कुरुक्षेत्र में उन्होंने वहां पर बसने का मन बनाया था। कुरुक्षेत्र से इन्होंने पूरे भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। वैदिक सभ्यता जो पली बड़ी है, फली फूली है भारत के अंदर, वो कुरुक्षेत्र से ही फली फूली है। तो पानीपत में पणी जनजाति से मेरे बच्चों इनका पहला युद्ध हरियाणा में माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। बाकी हम वैदिक सभ्यता को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और वैदिक सभ्यता छोटा सा ही पार्ट है, ज़्यादा बड़ा पार्ट है नहीं हरियाणा के अंदर। उसके बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा में गणराज्य काल की। तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे मेरे बच्चों कल की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। सर हरियाणा सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए बैच काफ़ी है गुडिया, ये HCS के लिए काफ़ी है। ठीक है, टेंशन मत लो, सब इंस्पेक्टर तो बहुत छोटा एग्जाम है, ये HCS के लिए भी काफ़ी है। यदि आज से पहले HCS के जितने भी हरियाणा के अंदर पेपर हुए हैं और उनमें हरियाणा जीके जो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आप उनको मिलाओगे तो आपके इन सारे के सारे टॉपिक से वो क्वेश्चन कवर होते हुए नजर आएंगे। सर फिजिकल की तैयारी कैसे करें? तो फिजिकल की तैयारी मेरे भाई ये है कि या तो आपके आसपास कोई ट्रेनर हो, या आपके गांव में कोई अच्छा रेसर हो, तो उससे आप मिलोगे तो अच्छे से आप लोगों को बता देगा कि किस तरीके से, किस स्टेमिना से आपको दौड़ना चाहिए, या थोड़ी बहुत आपको जो एनर्जी ड्रिंक चाहिए है वो आपको बता देगा। ठीक है, अब देखिएगा फिजिकल की तैयारी भी मैं तो कैसे बता सकता हूँ, मैं पेपर की तैयारी आपको बता सकता हूँ। फिर भी फिजिकल की तैयारी ये है कि सुबह और शाम हल्की हल्की रेस लगाना स्टार्ट करो, और रेस जितनी लंबी लगाओगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर की रेस का मतलब इन सेंस ये नहीं है कि बिल्कुल ताबड़तोड़ भागना है आपको, बिल्कुल हल्के हल्के। ठीक है, क्योंकि बॉडी पेन भी नहीं करनी चाहिए। तो कम से कम 10-15 दिन बिल्कुल हल्की हल्की रेस लगाओ, धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ेगा तो मेरे बच्चों स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। क्योंकि सबसे पहले स्टेमिना आपका होना चाहिए कि आप इतना दौड़ पाते हो या नहीं पाते हो। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय।